सॉरी भाभी, गलती से मैंने वास में डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं वास से वापस निकाल के ग्लास में डाल देती हूँ, फिर दादी को दे देती हूँ। दिया, तुम ये क्या बोले जा रही हो? वास से निकाला हुआ पानी दादी कैसे पी सकती है? यही बात तो मैं आप लोगों को कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी, दादी, माँ, प्लीज मुझे माफ करना। जिस तरह से वास का पानी दादी को नहीं पिलाया जा सकता, उसी तरह जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। माँ, ऐसे कब तक हम बीते हुए कल के जाल में फंसे रहेंगे, जब हमारा आने वाला कल इतना खूबसूरत है। भाभी, कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया। सब कुछ भुला देते हैं और एक नए कल की शुरुआत करते हैं। कोशिश के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिलहाल हमें आज की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और इतना सब होने के बाद करण और खुराना चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें पापा को बाहर निकालना होगा। वो कहते हैं ना कि दुश्मन सबसे पहले सबसे कमजोर कड़ी पर वार करता है, और इस वक्त हमारा परिवार सबसे कमजोर है। माँ, अभी हम सबको स्ट्रांग होकर साथ रहने की बहुत जरूरत है। और याद है ना, पापा ने क्या कहा था कि वो हम सबको हमेशा इकट्ठा देखना चाहते हैं। दिया बिल्कुल सही कह रही है। हमें सारी बातें भुलाकर आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए। इस नई शुरुआत में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दिया। लेकिन किसी भी शुरुआत के लिए ये जरूरी है कि अर्जुन और उसके पापा के रिश्ते में सुधार आए। अरे सबूत तो एक खिलौना है। आए दिन हम लोग खेलते हैं सबूतों के साथ। कह देना वीडियो नकली था, और क्या? और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? अर्जुन नहीं मानेगा अंकल। चलो ठीक है, तुम्हें एक और ऑप्शन देता हूं। अमिताभ को जेल में रहने दो और ये बिजनेस तुम संभालो। वैसे भी अमिताभ अब बूढ़ा शेर हो गया है। वक्त आ गया है उसकी सत्ता कोई और संभाले। एंड आई एम श्योर अमिताभ की परछाई में काम करते करते तुम थक गए होंगे। अब तुम्हारे राजा बनने का वक्त आ गया है। मुझसे हाथ मिलाओ और राज करो। सोच क्या रहे हो बेटा? ये ऑफर इतना बुरा नहीं है। पता है क्या दिया, मैंने कभी ये सब करने का सोचा ही नहीं था। पता नहीं मैंने ये सब क्यों किया। हाँ, पहले एक बार सोचा था कि ये सब करूं या ना करूं, लेकिन आई गेस मैं तब ये सब करने के लिए तैयार नहीं था। अर्जुन, तुम तैयार इसलिए नहीं थे क्योंकि तुम्हें तुम्हारा दिमाग रोक रहा था। लेकिन फिर तुमने अपने दिल की सुनी। क्योंकि अर्जुन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे बेटे। पापा ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं जानती हूँ तुम्हें उसका गुस्सा है, लेकिन अर्जुन, उसके बावजूद भी तुम पापा को सजा काटते हुए देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें आज भी उनकी उतनी ही फिक्र है। दिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि उस पल में क्या महसूस कर रहा था।
ऐसा लग रहा था एक अरसे बाद अपने वजूद के एक हिस्से से मिल रहा हूं मैं। आज से पहले जब भी उनके सामने जाता था, वो सारी पुरानी बातें मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह नजर आती थी। मन में तूफान की तरह जज्बात उमड़ते थे, नजरों में अपने आप गुस्सा और नफरत उतर आती थी। लेकिन आज जब मैं पुलिस स्टेशन गया और मिस्टर अग्रवाल को देखा तो दिया बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मेरे मन में ना ही गुस्सा और ना ही कोई नफरत थी, बस दिल जैसे टूट सा रहा था उन्हें अपने सामने ऐसे देखकर। दिया, उस वक्त मेरे सामने वो पुराने मिस्टर अग्रवाल नहीं थे, बल्कि एक हारा हुआ इंसान खड़ा हुआ था जिसे अपने किए पर पछतावा था। उन्हें ऐसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। अर्जुन, तुम्हें पता है, लहरें चाहे कितनी भी ऊंची उठ जाए, मिलती तो जाकर समुद्र में ही है ना। और वो तो तुम्हारे पिता है। तुमने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। कुछ पूजा का टाइम हो रहा है ना, तो तैयारी कर रही हूँ। मम्मी जी आएंगी तो सीधा आरती कर लेंगी। अरे खुश, क्या हो तुम, मुस्कुरा क्यों रहे हो? बस ऐसे ही, तुम्हें घर में इस तरह इन्वॉल्व होता हुआ देख अच्छा लग रहा है। निहारिका, क्या हुआ निहारिका, कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो फिर आंखों में आंसू क्यों? कुछ जब भी मैं पुरानी बातों को याद करती हूँ, मुझे खुद से नफरत होने लगती है। कुछ ये सब तो कल भी था ना, लेकिन घर वालों की इन छोटी छोटी खुशियों के साथ मैंने कभी खुद को जोड़ा ही नहीं। निहारिका, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। जिन गलतियों से हम बेहतर इंसान बनते हैं, उन्हें कभी कोसना नहीं चाहिए, बस बीता हुआ कल समझ के भूल जाना चाहिए। लेकिन कुछ ये गिल्ट कम नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ भी तो कितना कुछ गलत किया है ना। तुम्हें हमेशा काम को लेके ताना मारा है, और तुम्हारी म्यूजिक को भी भला बुरा कहा है मैंने, और बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कहा। तुम्हें हमेशा बिजनेस के लिए फोर्स किया। तुम ये सब डिजर्व नहीं करते थे कुछ। तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, तभी तो तुम इस मुश्किल वक्त में भैया की मदद कर रहे हो उनके बिजनेस में। उसका क्रेडिट तो तुम्हें जाता है निहारिका। अगर तुम नहीं समझाती तो शायद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी समझ ही नहीं पाता। अब मैं बिजनेस से बैकआउट नहीं करूंगा निहारिका, आई प्रॉमिस यू दैट। जितना हो सके मैं लव भैया की हेल्प करूंगा। मैं जानती हूँ कुछ, और मुझे पता है कि अब जब तुमने ये बिजनेस ज्वाइन किया है ना, तो ये संभल जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब जब अर्जुन पापा का केस हैंडल कर ही रहे हैं, तो मैं इधर लव भैया को सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ। पर अंकल, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। मेरा मतलब है, पहले मुझे पापा से पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स पे साइन करवाना होगा, और पेपर्स मैंने बनवा लिए। एक बार पापा के बिजनेस से आउट होते ही आई थिंक मुझे मार्केट से पैसा उठाने में आसानी होगी। लोगों की सिंपैथी के साथ साथ मुझे बहुत आसानी से उनका साथ भी मिलेगा, और धीरे धीरे कंपनी की रेपुटेशन भी सुधर जाएगी। पर क्या अंकल, ये बिजनेस है, इसमें आपका क्या फायदा? सब पता चल जाएगा बेटा, थोड़ा सब्र करो।
चलिए डिनर का वक्त। भाभी कुछ भैया कहाँ हैं? वो तो रूम में है। पता नहीं कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स वगैरह पढ़ रहा था। पढ़ के आ जाएगा वो। कहीं कुछ ने वो पेपर्स मेरे बैग से तो नहीं लिए? उसमें तो पावर ऑफ अटर्नी के पेपर भी थे। भैया क्या वो डिनर? मैं आता हूं अभी। आता हूं मतलब? थैंक गॉड ये वो पेपर्स नहीं है। तुम लड़कों को 4 कपड़े पहनने नहीं होते, वो भी ढंग से नहीं पहने जाते। कब से मुझ पे चिल्ला रहे हो? खुद ने अभी तक शूज भी नहीं पहने। हाँ तो शूज ही तो पहनने हैं। 2 घंटे नहीं लगने वाले, 2 मिनट लगेंगे। शूज नहीं पहने अभी तक। आई बड़ी। थैंक गॉड कम से कम कोई तो रेडी है। थैंक यू माँ। वाह क्या हुआ, आप परेशान क्यों? बेटा मुझे नहीं लगता तेरे पापा करण के खिलाफ स्टेटमेंट देने को राजी होंगे। पर क्यों माँ? अगर कोर्ट को सबूत मिलेंगे तो उन पर से केस इजीली हट जाएगा और स्टेटमेंट देने में तो उन्हीं की भलाई है। वो नहीं मानेंगे बेटा। माँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि पापा स्टेटमेंट देने के लिए नहीं मानेंगे? बोलो क्या मिस्टर ग्रोवर आए हैं? उनसे कहो मैं आज उनसे मिलने नहीं आ सकता। मुझे पापा से मिलने पुलिस स्टेशन जाना है। कल की मीटिंग फिक्स करो। लेकिन सर आप तो जानते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। 21 साल का था मैं जब मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैंने बिजनेस को संभाला। मेरे उम्र में मेरे दोस्त जो हैं वो ऐश करते थे, अपनी जवानी जी रहे थे वो। लेकिन नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने पिता के नाम को मुझे आगे बढ़ाना है, उनका नाम रोशन करना है मुझे। ये सिर्फ मेरे लिए बिजनेस नहीं है अर्जुन, इतने सालों की मेहनत है, लिखा जोखा है, उसका नतीजा है ये कि आज मेरा बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे है कि वही तो मेरा वजूद है, मेरा अस्तित्व है। और ये लड़ाई मेरी अस्तित्व की लड़ाई है। जब तुम तीनों पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले से मेरा ये बिजनेस है। मैंने बच्चे की तरह इसे पाला है। अरे कैसे छोड़ दूं? कोई भी आएगा और खत्म कर जाएगा। मैं जिंदा रहते हुए ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भले ही मुझे इस जेल में सड़ना पड़े सारी जिंदगी, लेकिन नहीं, मेरे बिजनेस में मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा। मिस्टर अग्रवाल, 3 बेटे हैं आपके, और अगर हम चट्टान की तरह खड़े हो जाए ना तो ऐसे एक क्या 300 खुराना का सामना कर सकते हैं। आप हम पर विश्वास तो कीजिए, खुराना आपके बिजनेस का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा।
आपको याद है आप बचपन में कैसे हमें सिखाते थे एक साथ रहना है, अगर एक साथ नहीं रहोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी, और अगर एक साथ रहोगे तो तोड़ने के लिए दुनिया का दम निकल जाएगा। तो आने दो खुराना को, उसका दम निकालने के लिए हम तीनों हैं। मुझे पता है मिस्टर अग्रवाल, आप किस तूफान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अर्जुन ने अमिताभ अग्रवाल को कन्फेशन देने के लिए राजी कर लिया है। आपके खिलाफ कुछ प्रूफ मांगे हैं अमिताभ से। अमिताभ अग्रवाल ने कुछ बताया? कौन से प्रूफ्स? पता नहीं कौन सा प्रूफ, मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया। अर्जुन के दिमाग से अमिताभ के लिए नफरत कम कैसे हो गई? वजह जो भी हो मेरे लिए ठीक नहीं है। वरुण, हाँ बोलो बेटा। मुझे लगता है आप अपने पार्टी मीटिंग्स में इतने बिजी हैं कि मुझे यहां से निकालने के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई प्लान नहीं आपके पास, और यहां अर्जुन दिन पर दिन केस को कॉम्प्लिकेट किए जा रहा है। उसने अमिताभ अग्रवाल से आपके और मेरे खिलाफ प्रूफ्स मांगे हैं, और अमिताभ अग्रवाल इतना सीधा तो है नहीं कि उसने आपके और मेरे खिलाफ कभी कोई प्रूफ नहीं रखा होगा। मुझे लगता है आपके भरोसे रहकर कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहां सड़ सड़ के मर जाऊंगा या किसी को मार दूंगा। रिलैक्स बेटा, कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला अर्जुन को। तुम थोड़ा पेशेंस रखो और मुझे अपने तरीके से सब हैंडल करने दो। अर्जुन, माँ कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? दिया, डॉक्टर अभी तक आया नहीं है, मां अंदर वेट कर रही है। तुमने देखा, फाइल मिला तुम्हें? हाँ अर्जुन, मैं स्टडी में गई थी, पर वहां लव भैया थे, मैं कुछ नहीं कर पाई। लव भैया ऑफिस नहीं गए? वो इस वक्त स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि इस वक्त तो वो ऑफिस में होते हैं। दिया, कौन से ड्रॉर की बात कर रहे थे? अर्जुन शायद ये वाला, देखो ये। हाँ, यहाँ तो बहुत सारी ब्लू फाइल है। देख लेते हैं एक एक करके। अंकल, मैंने पापा का पूरा ऑफिस देख लिया, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिले। लव, 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 दरवाजा खोलिए। मुझे आप थोड़ा टाइम दे दिए, और प्लीज अगर मुझे कोई भी प्रूफ मिलता है तो मैं आपको इमीडिएटली कॉल करूंगा। ये सुनो, अगर कल सुबह तक सबूत नहीं मिले तो तुम भूल जाना ये खुराना तुम्हारी कोई मदद करेगा। लव, आप इतनी देर से क्या कर रहे हैं अंदर? दरवाजा खोलिए ना। अरे आ रहा हूं ना, मैं चेंज कर रहा हूं। दिया, इसमें तो कोई प्रूफ नहीं है। अर्जुन, यहाँ से देखो, मिल जाएगा। नहीं दिया, इसमें सिर्फ करण के दिए हुए टीयूज के पेपर्स हैं। अर्जुन, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखो। जहां तक मुझे याद है, पापा अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल ना ही ऑफिस में रखते हैं ना अपने रूम में। अगर प्रूफ मिल सकते हैं तो सिर्फ स्टडी रूम में। लेकिन मैंने तो सारा स्टडी रूम देख लिया था, कुछ नहीं मिला। एक बार फिर देखता हूं। दीपिका बेटा, प्रसाद के लिए वो पीले चावल बन गए? जी दादी, सब कुछ हो गया है। और वो फूल की थाली कौन तैयार कर रहा है? पता है ना, आज पीले फूल चढ़ेंगे पूजा में। हाँ दादी, ये सब हो गया है, ये देखिए।
माधुरी, तू इतनी देर से कहाँ थी? चल जरा देख ले तो, कुछ रह तो नहीं गया? पूजा का मुहूर्त हो रहा है। माँ, इस बार क्या जरूरी है ये सब करना? वो वहाँ जेल में हैं और हम यहाँ धूमधाम से सरस्वती पूजा मना रहे हैं। मेरा मन नहीं मान रहा। माधुरी, परिवार में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, तो भी घर की पूजा और त्योहार टाले नहीं जा सकते। हर साल की तरह इस साल भी हम पूजा करेंगे। और आज तो सरस्वती माँ का दिन है, हो सकता है आज कोई अच्छी खबर आए। और वैसे भी आज अर्जुन ने घर से निकलते वक्त कहा था कि वो आज हम सबको एक खुशखबरी देने वाला है। लेकिन कुश और अर्जुन अभी तक आए नहीं, है कहाँ पे? दिया, अर्जुन ने तुम्हें बताया क्या कुश और अर्जुन कहाँ गए हैं? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। मैं फोन करती हूँ। अर्जुन ने कहा था कि आज वो पापा को घर लाने वाला है, लेकिन ये बात मुझे किसी को नहीं बतानी। पर ये अर्जुन रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ये बजरंगी, आज कोर्ट हियरिंग है, वहां सब ठीक तो है ना? फिर काट दिया। इस अर्जुन को ना बुरी आदत है, बार बार फोन काट देता है। एक बार मैसेज करके बता देगा तो क्या बिगड़ जाएगा इसका? अब तुम भी बैडमिंटन खेल सकते हो। वाह, यकीन नहीं हो रहा दिया, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम मेरे पास नहीं होती ना। जिस बैडमिंटन को तुमने अर्जुन की कमजोरी बनाकर उसकी जिंदगी में अंधकार किया है ना, एक दिन उसी बैडमिंटन से मैं अर्जुन की जिंदगी में रोशनी लाऊंगी। तो मुझे अब तक खोया हुआ सपना वापस नहीं मिलता। अर्जुन, ये सब तुमने किया है। मैं तो तुम्हारे साथ खड़ी थी बस। अगर तुम आवाज नहीं उठाते ना, तो ये सब मुमकिन नहीं होता। सर बाहर मीडिया के लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। चलो, 5 साल पहले जिन लोगों ने तुम्हारे मुंह पर कालीक फेंकी थी, आज वही लोग अपने हाथों से वो कालीक साफ करने आए हैं। एक रोशनी दिल में जोश जिया में है जीवन। अरे वाह माधुरी, ये तो हर न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में अपना अर्जुन छाया हुआ है। वाह, कमाल हो गया। तुमने पढ़ी क्या न्यूज़? कहाँ पढ़ी, अभी तक तो वक्त ही नहीं मिला मुझे। सुबह से आपकी छोटी बहू ने मुझे किचन में अटका के रखा है। पीछे? अरे वाह, मजा आ गया। पाटी शाप्ता, आपका फेवरेट। वाह, क्या रौनक है। ऐसा लग रहा है मानो घर में किसी की शादी हो। क्या बात है, आज हम ब्रेकफास्ट में शादी का खाना खाने वाले हैं क्या? ये जरूर दिया का प्लान होगा, क्योंकि वो हमेशा अच्छा खाना खाने का बहाना ढूंढती है और अकेले खा नहीं पाती, इसलिए हमें शामिल कर लिया है ना। तू इधर आ, मैं बताती हूँ तुझे। आ इधर। क्यों, क्या हुआ माँ? इधर आ तो सही। क्या हो गया? हमेशा उसके खाने को लेकर उसे टोकता रहता है। क्यों? कितनी दुबली पतली तो है। पेट निकल गया है। हाँ ठीक है, अब बहू फेवरेट हो गई है तो बेटा पराया ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है मुझे सब। बात तो सही है बेटा, बहू बेटे से भी ज्यादा प्यारी है। अगर ये नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार आज यूं साथ ना होता। माँ प्लीज, फॉर गॉड सेक, अब आप लोग प्लीज इमोशनल मत हो जाओ प्लीज। अच्छा बाय द वे, एक बात मैं बोलना भूल गया। ये जो ब्रेकफास्ट है, ये सब कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की है,
ये वही लड़की है जिसने पहली बार नेट से रेसिपी खोज के खीर बनाई थी। ये कोई शेफ नहीं है। क्या पता ये खा के आप लोग बाथरूम में बैठे रहे। माँ देखो ना। अर्जुन तू भी ना। मजाक कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए थैंक यू बजरंगी। यही तो चाहती थी मैं, इस परिवार को एक साथ खुश देखना, मेरे परिवार को ऐसे ही साथ रखना बजरंगी। लेकिन एक काम और है जिसे मुझे पूरा करना है। पापा, आज आपके पास टाइम हो तो मुझे कुछ पेपर्स में आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। अरे हाँ लव, मेरे पास तो समय ही समय है, टाइम ही टाइम है। बताओ किस पे साइन करना है? अर्जुन भी उठ गया है क्या? हाँ, नवाब साहब उठ ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। लगता है आज दोनों साथ में प्रैक्टिस करने वाले हो। दिया, एक बात बोलूं, अब तो तुम दोनों एक ही रूम में रहते हो। I mean, इस रूम की सभी चीज शेयर करते हो, सिवाय इस बेड के। मेरा मतलब है कि एक ही कमरे में रह के अलग अलग क्यों रहना? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इतना शर्माओगी ना तो पूरी उम्र शर्माने में ही निकल जाएगी। दिया, माना तुम दोनों का रिश्ता थोड़ा अलग है, थोड़ी हिचकिचाहट है, थोड़ी झिझक है, लेकिन हो तो तुम दोनों पति पत्नी ही ना। अब तुम दोनों के बीच की ये जो दूरी है ना, इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। भाभी आप, ओफो, तुम दोनों से जब भी बात करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कॉलेज के बच्चों से बात कर रही हूँ। तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला, तुम दोनों ऐसे ही शर्माते रहना। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब भाभी, नहीं भाभी, पता नहीं अब भाभी क्या करने वाली हैं। मैं जानती हूँ ये गेम तुम अच्छा खेलकर जीत सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? तो डील के अकॉर्डिंग तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन सी डील? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। अर्जुन देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब तुम अपने बात से मुकर रहे हो। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए? मुझे तुमसे चाहिए कि आज तुम मुझसे कुछ मांगो। अच्छा जी, मतलब इस शर्त में मेरा फायदा होने वाला था, तो ये पहले बताना था ना। अर्जुन, मैंने हमेशा तुमसे मांगा ही है, तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझसे कुछ मांगो। कुश को पावर ऑफ अटर्नी के बारे में पता चल चुका है और उसने पापा से भी इस बारे में पूछा। पापा भी शॉक थे कि उन्होंने किसी ऐसे पेपर्स में साइन ही नहीं किया है। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे मैंने अग्रीमेंट के पेपर्स बनवा लिए। इन पेपर के अकॉर्डिंग तुम अब से हमारे बिजनेस की 50% की इक्वल शेयर होल्डर हो। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम्हारे साइन चाहिए। मैं तुम्हें एक एड्रेस मैसेज कर रहा हूं, वहां वकील से मिलके पेपर्स पर साइन कर देना। एक बार पेपर पूरे हो जाए फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और जहां सवाल कुश का है उसे मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है, बाय।
थैंक यू भगवान जी, घर में सब कुछ ठीक करने के लिए। और अब तो अर्जुन भी फिर से बैडमिंटन खेल पाएगा। और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि अब पापा और अर्जुन के बीच की दूरियां कम होने लगी हैं। और अब जब अर्जुन ने बैडमिंटन की दुनिया में फिर से कदम रख ही दिया है, तो प्लीज आप उसके हर एक कदम पर साथ देना और मुझे भी आशीर्वाद देना कि एक सच्चे जीवन साथी की तरह मैं उसके सुख दुख में, उसके हर एक फैसले में, उसके हर एक कदम पर उसका साथ दे पाऊं। हे ठाकुर जी, बड़ी मुश्किल से घर में खुशियां आई हैं, नई शुरुआत हुई है। अगर कोई अड़चन आने वाली हो भगवान तो उसे दूर रखना। पता नहीं वहां ऑफिस में क्या हो रहा होगा, कुछ बहुत परेशान नजर आ रहा था आज। जरा देखना ठाकुर जी, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो। तो अर्जुन और दिया ने बैडमिंटन प्रैक्टिस शुरू कर दी है। हाँ सर, अग्रवाल मेंशन के कार्ड से पता चला। अगले कुछ दिनों में स्टेट मिक्स डबल्स है। इसका मतलब अर्जुन दिया के साथ मिक्स डबल्स में अपना कमबैक करेगा। अर्जुन जैसे किसी भी मैच के लिए एनरोल करे मुझे खबर देना। ओके सर। जाओ। कितने दिन लगाओगी यार आने में? आई नीड यू इन कैलकाटा। जल्दी वापस आओ। अब मुझे बस तुम्हारे ऊपर भरोसा है अर्जुन और दिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए। कम बैक सून, तो जल्दी वापस आ जाओ। I can't believe this. आज से अग्रवाल एम्पायर 50% मेरा है। मैं आज बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ। ये दिया और अर्जुन का बहुत हो गया खेल के। अब मैं अपना खेल शुरू करूंगी। वैसे लॉयर्स का मैसेज आ गया, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने निकल गए। बस कुछ ही देर में ये पेपर्स ऑफिशियल हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। 50% की पार्टनर। खुराना अंकल से बात हुई, वो चाहते हैं कि हम घर वालों को, मेरा मतलब है कि वो चाहते हैं कि हम घर के हर सदस्य को अग्रवाल मेंशन से बाहर निकालें और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अरे भैया, जल्द से जल्द की क्या बात है, ये आज ही कर लेते हैं। हाँ, ऐसे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। ये दिया और अर्जुन की शक्ल देखनी है मुझे, जब मैं इन दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। और उसके बाद क्योंकि क्लाइमैक्स में बहुत मजा आने वाला है। निहारिका, ये क्या हो गया है तुम्हें? और ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? और पापा और लव की बातों में तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा घर में कितना स्ट्रेस है? तुम्हें इस वक्त चुप रहना चाहिए। अब ना मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप तो आप लोग रहोगे, मेरी बात। सॉरी भैया, हम दोनों की बातें सुनेंगे। हाँ भाभी, ये आप क्या कह रही है और क्या चल रहा है ये सब? पल्लव भैया, क्या ये आप लोगों का नया प्लान है? तू क्या कह रहा था मिस्टर अर्जुन अग्रवाल? तुझे बिजनेस की समझ है? समझ है तो बता दे सबको कि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है। बता, द स्टेज इज योर्स। बताओ सबको। आप बताए। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है जिसके पास भी पावर्स है वो ओनर के बिहाफ पे डिसीजन दे सकता है। अरे वाह, तुझे तो सच में पता है। गुड। और क्योंकि पापा ने ये पेपर साइन करके मुझे दिया है,
इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स अब मेरे पास है। मैंने कोई पेपर साइन नहीं किया। मैंने किसी पावर ऑफ अटॉर्नी पे जानबूझकर सिग्नेचर नहीं किए। ये तुमने धोखे से करवाया है। फ्रॉड हो तुम, पहचान के रखो, ये फ्रॉड है। बस पापा, कब तक अब अपने ऑर्डर मुझ पर चलाते रहेंगे? यहां बैठो, वहां बैठो, ये करो, वो करो, अब बस। कब तक? कभी ना कभी तो ये खत्म होना ही था ना। अरे ये तो सदियों से चला आ रहा है पापा कि एक अच्छा राजा अपना सारा साम्राज्य, अपना सत्ता, सब कुछ अपने एक लायक बेटे को सौंप देता है। और आपका तो बिजनेस से मोह छूट ही नहीं रहा था। तो इन पेपर्स पर साइन करवाकर मैंने आपकी छोटी सी मदद की है पापा। लव! सुन लीजिए पापा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आप मुझसे बात करना ही छोड़ दें। तो हम एक ही कन्वर्सेशन में इसे खत्म कर देते हैं, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते। और आज से, बल्कि अभी से, इस एम्पायर का राजा बदल गया है। ये बिजनेस, ये घर, ये अग्रवाल एम्पायर सब मेरा है। सही कहा था कुश भैया ने कि हमें कभी निहारिका भाभी पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। अरे तो नहीं करती? किसने कहा था? गलती तो तुम्हारी है ना? हाँ, दिया मुखर्जी, 2 कौड़ी की लड़की। हाँ, इस घर में मुझे तो कभी इज्जत मिली नहीं। सब लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा। हाँ, और मुझे कितने ताने मारे गए कि मैं कामचोर हूँ। दीपिका भाभी देवी की मूरत। हाँ, भाभी कोई तो सब अटेंशन मिलती थी। और उसके बाद जब से ये लड़की आई तो जितनी बची कुची इज्जत थी मेरी वो भी चली गई। अब यहाँ अगर मुझे प्यार, इज्जत ये सब नहीं मिलेगा तो तुम लोगों के बारे में मैं क्यों सोचूं? हाँ, और मेरा पति वो तो है ही नल्ला, कुछ पैसा वैसा नहीं कमाता है। और अगर मैं एक साड़ी मांग लूं तो पूरे 1 महीने उसके पीछे घूमना पड़ता है, तब जाके मिलती है मुझे साड़ी। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी 50% मेरे नाम पे किया है। क्या गलत किया है मैंने? निहारिका, अरे तुम आ गए, सही है। चलो अच्छा, तुमने सब कुछ सुन लिया, नहीं तो मुझे दोबारा रिपीट मोड में सब बताना पड़ता। तो ये है तुम्हारा असली रूप। रंग बदलने में तो तुम क्रिकेट से भी तेज हो। आज तुम्हें बस आगे मत आना कुश। तुम्हारी धमकी से, किसी के भी धमकी से मैं नहीं डरती। और इस बार ना तुम मुझे घर से निकाल सकते हो, ना ही तुम मुझे इस घर का बाई बना के रख सकते हो। और ये जो गुस्सा है ना, ये ना अपने माँ और भाई को जाके दिखाओ। निहारिका किसी की भी धमकी से डरने नहीं वाली है। और अगर तुम मेरे पास आए ना कुश, तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवा दूंगी। फिर खाते रहना पुलिस स्टेशन में बैठ के पूरी जिंदगी भर डंडे। इतना सब कुछ हो रहा था हमारी आंखों के सामने और हमें पता तक नहीं चला। छी छी, इतना गिर गए थे तुम दोनों। और बेटा लव, अपने पापा के बाद इस घर में सबसे ऊंचा ओहदा तेरा था। कम से कम इस काम को करने से पहले अपने ओहदे का तो ख्याल किया होता। अपने हिस्से से? हाँ? अरे अगर मुझे अपने हिस्सों से ही खर्चा करना होता तो मैं आपको ये पिक्चर्स थोड़ी दिखाती। ये नेकलेस तो आप मुझे गिफ्ट करेंगी। मैं किस खुशी में मैडम? अरे मैंने आपकी इतनी मदद की है, अगर मैं आपकी मदद नहीं करती तो आप ये सब नहीं कर पाती। अच्छा,
काफी स्मार्ट हो तुम। फाइन। अच्छा, मैंने ना ये सोचा है कि हमें एक पार्टी रखनी चाहिए जहां हम इस शहर के खास लोगों को इनवाइट करेंगे, इस शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाएंगे। आखिर सबको पता तो चले कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज के नए ओनर्स कौन है। अरे एक बार ये लोग यहाँ से होके जाएंगे ना तो पूरी दुनिया के सामने हमें लेके बहुत भला बुरा कहेंगे। इसीलिए हमें हमारी इमेज बचाने के लिए ये पार्टी देनी पड़ेगी। और वैसे भी लोग पैसे और पावर के गुलाम होते हैं। इन सबको ना हमसे दोस्ती करने का बहुत फायदा होगा। ये मैं पार्टी में सबको समझा दूंगी। वैसे भैया, क्या आप श्योर हैं कि आप दीपिका भाभी को इस घर से निकालना नहीं चाहते? लॉयर के पास जाएंगे, केस करेंगे और इन लालची लोगों से अपनी प्रॉपर्टी वापस लेकर आएंगे। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों काफी वक्त से ये सब प्लान कर रहे थे। नहीं खुश, नहीं लड़ना मुझे, नहीं लड़ूंगा मैं। अरे अपने बड़े बेटे से जीत कर भी क्या कर लूंगा मैं? इंसान ही नहीं बना पाया उसे। शर्म आती है ये सोचने में कि उसके रगों में भी मेरा खून बहता है। इतना जलील। आज मेरी जड़ें हिल गई हैं। नहीं रहना यहां। नहीं पापा के लिए कहीं नहीं जाइएगा। आपके साथ मैं चलूंगा। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता पापा, नहीं। नहीं कुछ, निहारिका भाभी और लव भैया ने जो भी किया है ना, उन्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो नहीं है बेटा, बता दो, मैं इंस्पेक्टर से कह दूंगा। और वैसे भी अब बस कुछ ही दिनों की बात है, बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। कब तक आप मुझे जमानत का झांसा देके बहलाते रहेंगे? कब से सुन रहा हूं, जल्दी बाहर आओगे, जल्दी बाहर आओगे। कब तक? क्या एक एक दिन मेरे लिए 1 साल की तरह है। या मैं अपनी आजादी का इंतजार कर रहा हूं और वहां अर्जुन बैडमिंटन में अपनी कमबैक की तैयारी कर रहा है। मैं अर्जुन को बैडमिंटन में वापस आते नहीं देख सकता डैड। तुम फिक्र मत करो बेटा, एकेडमी में तुम्हारी जगह जिसे हेड बनाया है वो मेरा ही आदमी है। और वैसे भी अर्जुन और दिया को अब बैडमिंटन खेलने का टाइम कहां मिलेगा? मतलब ये कि जिनके पास अपना पेट पालने का पैसा नहीं है वो स्टेट चैंपियनशिप कैसे खेल पाएंगे? ये बिजनेस, ये घर, ये अग्रवाल अंपायर सब मेरा है। और मेरी बिजनेस पार्टनर निहारिका का है। आप सबको ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। जल्द से जल्द अपना सामान पैक कीजिए और निकलिए यहां से। अरे अब तक तो अर्जुन के पास अपने बाप का पैसा था, लेकिन अब वो प्रैक्टिस कहां करेगा? फुटपाथ पे हैं? मैंने कहा था ना तुम्हें बेटा, इस बार मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिन बाद गुड न्यूज सुनी है। अब आप बस मुझे यहां से बाहर निकालिए डैड। एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं तो दिया और अर्जुन की जिंदगी को जहन्नुम नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम करण माथुर नहीं। दीपिका, एक बार अर्जुन को फोन करना बेटा, पूछना तेरे पापा की तबीयत कैसी है। माँ, मेरी दिया से बात हो गई है। उसने कहा पापा आप बिल्कुल ठीक है। पता नहीं अर्जुन और कुश के पास पैसे भी होंगे या नहीं। तो एक काम कर, ये कंगन ज्वेलर के पास ले जाकर बेच दो और इनसे जो भी पैसे मिले उसे अर्जुन को दे दे। माँ आप ये क्या कर रही हैं? माँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप पहनिए इन्हें वापस, पहनिए। माँ, अर्जुन और कुश है ना, मुझे पूरा यकीन है वो दोनों कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और माँ प्लीज आप स्ट्रेस मत लीजिए,
वरना आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं? पैकिंग नहीं हुई क्या? जल्दी घर खाली करो भाई। एक घंटे की बात हुई थी ना? हा? लेकिन आप लोग अभी तक गए नहीं। कहीं मन तो नहीं बदल लिया ना आप लोगों ने? चले जाते अगर पापा की तबीयत खराब नहीं होती तो। निहारिका कुछ तो शर्म करो, आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे चुप रहो, जल्दी जल्दी सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। निहारिका हाँ संभालिए। लगता है आप अभी तक पुराने दिन भूली नहीं है। और ये जो अपनी आंखें हैं ना, ये अपनी बाकी बहुओं को दिखाना मुझे नहीं। और जब तक मेरे घर पर हो ना, तमीज से रहना, वरना धक्के मारकर यहाँ से निकालना ना पड़े आपको मुझे। आपकी इतनी हिम्मत! अब तक मैं आपका लिहाज कर रही थी, लेकिन अब आप इसके लायक नहीं हो। जिस घर में तुम्हारी जैसी नागिन रहती हो ना, उस घर में मेरा खुद का रहने का मन नहीं है। और सजा नहीं देना चाहता मैं आपको और खुद को। खत्म कर दूंगा ये दूरियां जो हमारे बीच है। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। I really miss you, पापा। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपका अर्जुन है आपके साथ। बचपन की तरह आज भी मैं आपके हाथ नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry पापा, and I love you। रुको, हाथ भी मत लगाना, हम खुद ले जाएंगे। भाभी, माँ जी। बेटा, मुझे पता है बेटा, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, रो मत। हम अपना सामान खुद ले जाएंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ, मैम रुकिए, रुकिए। मैम, मैं भी आप लोगों के साथ आना चाहती हूँ। आप लोग ही मेरा परिवार हो। आप लोगों के बिना मैं यहाँ रह के क्या करूँ? नहीं पार्वती, तुम यहीं रहो। हमारे सामने संघर्ष का लंबा सफर है। ये सफर हमारा खुद का है, इसे हमें ही तय करना है। मैम मुझे दीजिए। बन्नू, भाभी,
किसी भी चीज से लड़ जाएगा, लेकिन बैडमिंटन में कमबैक जरूर करेगा। इसलिए प्लीज इस बार जो करना है मुझे करने दीजिए। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन इस बार हम कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही आती कहां है? भैया मुझे लगता है शायद खुराना अंकल सही कह रहे हैं। वो अर्जुन और दिया एक बार अपना नाम रजिस्टर करवा ले, हमें जो करना है हम उसके बाद ही करेंगे। वैसे ये रजिस्ट्रेशन कब है? 4 दिन के बाद। ऑल राइट देन अंकल, भैया की तरफ से मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, जब तक दिया और अर्जुन अपना नाम रजिस्टर नहीं करवा लेते हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। तुम बहुत समझदार हो, अपने भाई से कहीं ज्यादा समझदार हो। ऐसा नहीं है बेटा मैं करण को पसंद नहीं करता, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ईगो है। हर बात ये अपने ईगो पे ले लेता है। इसे समझाओ थोड़ा। आज मेरा दिल खुद को बहुत कोस रहा है बेटा। कहते हैं ना, बच्चे माँ बाप का स्वाभिमान होते हैं, उनकी शक्ति होते हैं। देख कैसी माँ हूं मैं, कितनी अभागी हूं। मेरे दो बेटे, दोनों ने अपने माँ बाप को कबाड़ समझकर घर के बाहर फेंक दिया, और मेरा वो बेटा जिसके साथ हम दोनों पति पत्नी कभी खड़े नहीं हुए, उसका कभी सपोर्ट नहीं किया। मुझे न जाने कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी हम दोनों के लिए, और मेरा वही बेटा हमारे बगल में हमारी शक्ति, हमारी हिम्मत बन के खड़ा है। आई नो वक्त काफी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल वक्त किसका नहीं आता है? सबके लाइफ में मुश्किल वक्त आता है, और मुश्किल वक्त रिश्तों की परख करवा देता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, तो कुछ रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। लेकिन दिया, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि हमारा रिश्ता, हमारे परिवार का रिश्ता और भी गहरा कर देगा। और दिया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां जीतनी है। तुम्हें याद है ना, हमें मिक्स डबल्स खेलना है, 4 दिन बाद अनाउंसमेंट है। कैसे भूल सकती हूँ? इसी मैच से तो तुम्हारी बैडमिंटन की दुनिया में वापसी हो रही है। आई एम ऑलवेज विद यू अर्जुन। यही तो सुनना था, और यही तो चाहिए मुझे, तुम्हारा साथ। पापा यहाँ बैठिए। माँ, आपने बताया नहीं, आपको हमारा नया घर कैसा लगा? अच्छा है ना? हाँ, थोड़ा सा छोटा है लेकिन प्यारा है। माँ, भाभी, आपको पता है इस खिड़की से ना सीधा गार्डन दिखता है, जहाँ से सुबह शाम एकदम ठंडी फ्रेश एयर आएगी। और माँ, आपको पता है वहाँ एक छोटा सा क्यूट सा किचन है। माँ, हमारी वो वाली किचन ना बहुत बड़ी थी, वहाँ मुझे चीजें ढूंढने में ना थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन यहाँ सब इजीली मिल जाएगा। और भाभी, आपको पता है इस घर में ना एक टेरेस भी है, जहाँ हम सब खाना खाकर बैठा करेंगे, गप्पे मारा करेंगे, है ना? और माँ, इस घर का सबसे स्पेशल पार्ट
ये एरिया, इस एरिया को हम डाइनिंग एरिया बना देंगे, जहाँ हम सब इकट्ठा होकर खाना खाया करेंगे, है ना? तो फिर बात पक्की, जितने दिन भी हम इस घर में रहेंगे एकदम खुल के खुशी से रहेंगे। और वैसे भी हमें इस घर में ज्यादा दिन तक थोड़ी ना रहना है, जैसे ही थोड़े से पैसे आ जाएंगे हम इससे बड़ा घर ले लेंगे, है ना? दिया, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? हॉस्पिटल में पहले इतना खर्च हो गया, उसके बाद ये फ्लैट लेने में एडवांस रेंट, अब तो कोई पैसे नहीं बचे। पापा, हर प्रॉब्लम का तोड़ होता है, हमारे आसपास ही होता है, बस हमें देखने की जरूरत होती है। निहारिका भाभी और लव भैया ने हमारे साथ गलत किया, हमें धोखा दिया, और हमें उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें उनसे उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाकर उन्हें हराएंगे। दिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, पराया समझा, तुम्हारी परवरिश को मैंने कोसा। गलती की मैंने, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा, जैसे अर्जुन आपका बेटा है ना, वैसे मैं भी आपकी बेटी हूँ, और ये करके आप मुझे पराया मत कीजिए प्लीज। हमारी दिया सबसे बढ़कर निकली, देखना एक दिन पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगी हमारी बहू। सर, मैं कर सकता हूँ। क्या? टारगेट्स। सर, मैंने आपको बात करते हुए सुना, मैं सेल्स के टारगेट कर सकता हूँ। तुम तो किसी अच्छे घर के लगते हो। देखो, इस कंपनी में सबको सब काम करना पड़ता है। हाँ सर, मैं सब कर लूंगा, आप जो बोलोगे मैं सब करूंगा। असल में मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। देखो, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, तभी पूरे पैसे मिलेंगे। हाँ सर, मैं सब कर लूंगा पक्का। ठीक है, कल से आ जाना। थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, जाते जाते कुछ पेटियां टेम्पो पे रख दो। ये? हाँ, वही। इसके ना रहने का पता है ना खाने का, वो क्या मुसीबत खड़ा करेगा हमारे लिए। महलों में रहने वाला राजकुमार अब झोपड़ी में रहने लगा है। ड्रामा बहुत है उसके लाइफ में, हमें बस उस ड्रामे में थोड़ा तड़का ऐड करना है। मतलब ये कि जिस ह्यूमिलिएशन से मैं गुजरा हूं, वही ह्यूमिलिएशन, वही इंसल्ट अब अर्जुन को भुगतना पड़ेगा। उसने मुझे जेल भेजा, मुझसे मेरी कुर्सी छीनी, मेरा रेपुटेशन खराब किया, लेकिन अब वो जेल जाएगा। और मेरा ये प्लान तुम दोनों पूरा करोगे। Is the plan clear? डोंट वेरी, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। और तुम कुछ समझ आया? ये क्या कर रही हैं आप दोनों? हाँ दिया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इन पैसों में कुछ भी नहीं होगा, कम से कम ये ज्वेलरी बेचकर हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना मत सोचो बेटा, मुझे मेरा अर्जुन वापस चाहिए। उसके लिए हमें एक अच्छे लॉयर की जरूरत होगी ना। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो काम आएंगे हमारे। उसके अलावा कुछ पैसे
और रखे हैं, हालांकि बहुत ही मामूली हैं, मगर जो कुछ भी मिले काम आ जाएगा ना। हाँ, आप जानती हैं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा अपने रिश्तों को खुद से ऊपर रखा। आज तक सिर्फ यही पैरवी करती आई कि हमें अपनों को, अपने रिश्तों को खुद की शिकायतों से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन निहारिका भाभी और लव भैया ने जो अर्जुन के साथ किया है, मैं उन्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं उनका सच पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगी। भाभी, माँ, आप प्लीज ये गहने वापस पहन लीजिए। माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। उन पैसों से हम अर्जुन के लिए एक लॉयर को अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर इसके बाद भी कोई जरूरत पड़ी तब देख लेंगे ना। फिलहाल इसकी नौबत नहीं आई है। अब चुपचाप अंदर बैठो और जो भी कहना है कल कोर्ट में जाके जज से कहना। हाँ भाभी। हेलो दिया, अर्जुन की गाड़ी तो हमारे घर के बाहर खड़ी है। ये गाड़ी तो अर्जुन ने बेच दी थी ना? क्या कह रही हैं आप? भाभी, आपने किसी को गाड़ी पार्क करते हुए देखा क्या? नहीं दिया, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ठीक है भाभी, मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ। दिया, क्या हुआ? अर्जुन, जो गाड़ी तुमने बेची थी वो गाड़ी तो हमारे घर के बाहर खड़ी है। अभी भी भाभी का कॉल आया। इसका मतलब करण उस आदमी तक भी पहुंच गया। सर, ये सब झूठ है। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। सर, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप प्लीज दोबारा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। ऐसे चोरों को कैसे डील किया जाता है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। सर, पहली बात तो आप अर्जुन को चोर बोलना बंद कीजिए, और ये सब मैं होने नहीं दूंगी। अर्जुन सही बोल रहा है, और मुझे भी लगता है कि आप सब मिले हुए हो। या कोई बात नहीं, इस बारे में सोचो कोई फायदा ही नहीं है। तुम टेंशन मत लो, घर जाओ और सोचो आगे क्या करना है। अर्जुन, ऐसे कैसे घर चली जाऊं मैं? नहीं अर्जुन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन दिया, एक बात याद रखना, इस बार हमें एक नहीं, हमें दो लड़ाइयां एक साथ जीतनी है।